गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 अम्ल क्षार और लवण। इससे पहला जो वीडियो था हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। शेष क्वेश्चन आंसर आज अपन इस वीडियो में करते हैं। आंसर नंबर 7। दोरजी को शीतल पेय के लिए लिटमस परीक्षण करना चाहिए। दोरजी को शीतल पेय के लिए लिटमस परीक्षण करना चाहिए। विलियन की कुछ बूंदें लेकर उनमें लिटमस पेपर डालना चाहिए। लिटमस पेपर नीले से लाल होता है। विलियन अम्लीय है। लाल से नीला होने पर विलियन क्षारीय है। शेष विलियन उदासीन है। दोरजी को शीतल पेय के लिए लिटमस परीक्षण करना चाहिए। विलियन की कुछ बूंदें लेकर उनमें लिटमस पेपर डालना चाहिए। अगर लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है तो विलियन अम्लीय है, और लाल से नीला होने पर विलियन क्षारीय है, और शेष विलियन कैसा है? उदासीन है। नेक्स्ट, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने पर अपाचन होने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने पर अपचन होने लगता है। इसे दूर करने के लिए प्रति अम्ल जैसे दूध या मैग्नीशियम लेते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने के कारण हमारे शरीर में अपाचन होने लगता है। इसे दूर करने के लिए प्रतिअम्ल जैसे दूध या मैग्नीशियम लेते हैं तो अम्ल और क्षार मिलकर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट, चींटी जब काटती है तो फार्मिक अम्ल त्वचा में छोड़ती है। तो त्वचा पर केलेमाइन लगा जा, त्वचा पर केलेमाइन विलयन जो क्षार है लगाया जाता है। जिससे अम्ल व क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। चींटी जब काटती तो फार्मिक अम्ल त्वचा में छोड़ती है। त्वचा पर केलेमाइन विलयन जो कि एक क्षार है जिस पर जिंक कार्बोनेट होता है लगाया जाता है, जिससे अम्ल व क्षार मिलकर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं। जिससे जल में पाए जाने वाले जीव की वृद्धि नहीं हो पाती है। नहीं आता है उसे जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उसमें क्षार मिलाकर उदासीन किया जाता है। कारखानों के जो अपशिष्ट है उसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं, जिससे जब अम्लीय पदार्थ को उसमें छोड़ा जाता है तो जिससे जल में रहने पाए जाने वाले जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती। अतः उसे जलाशय में विसर्जित करने से पहले उसमें क्षार मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन द्रव दिए गए हैं, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। तो आपको इसमें हल्दी के सूचक के रूप में प्रयोग करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
क्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और शक्कर का विलयन। इससे पहले हमने देखा था जो हल्दी सूचक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई रंग परिवर्तित नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक क्षार है। हल्दी सूचक क्षार के साथ मिलकर लाल रंग देता है। जब हम उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन है क्षार, जब उसके अंदर हल्दी के सूचक को डालते हैं तो विलयन का रंग लाल रंग का हो जाता है। और जब हम उसे शक्कर के विलयन के अंदर डालते हैं तो कोई रंग परिवर्तित नहीं होता। जो हल्दी का सूचक है वो क्षार के साथ मिलकर लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया तो यह नीला ही रहता है। तो विलयन की प्रकृति क्षार की है। क्योंकि क्षारीय होने पर रंग नीला ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। इसमें है निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित करता है तो क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन करता है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है केवल घ। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है सूचक के प्रकार के कि कौन सा है। अगर लिटमस परीक्षण है तो नीले से लाल हो जाता है और नीले से, और क्षार्य है तो लाल से नीला हो जाता है। तो आज इस अध्याय 5 के पूरे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। अब आपको इसको अपनी साइंस की फाइल में उतारना है। धन्यवाद।